नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम है वर्णमाला। ठीक है, हिंदी वर्णमाला, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप CVT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हिंदी लैंग्वेज के लिए। ऑल UG PG कोर्स के लिए, अगर आप PG की कोर्स कर रहे हैं MA हिंदी के लिए ना, तो MA हिंदी के लिए भी आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप B.Ed की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी लैंग्वेज देना चाहते हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये अदर बहुत सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, आपके इन फ्यूचर में। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिए, UP B.Ed के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको दोस्तों आपको अच्छे से पढ़ा देते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के समुदाय को ही वर्णमाला कहा जाता है, यानी कि वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, और हिंदी वर्णमाला के दो भेद किए गए हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। और दोस्तों स्वर और व्यंजन को मिला करके टोटल हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। लेकिन ये जो 52 अक्षर होते हैं दोस्तों, ये लेखन के आधार पर होते हैं, यानी कि लिखने के आधार पर 52 अक्षर होते हैं। उच्चारण की दृष्टि पर, यानी कि उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 45 होती है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए, उच्चारण के आधार पर अगर 45 है तो उसमें स्वर कितने होंगे और व्यंजन कितने होंगे, तो ये आप लोग को याद रखना चाहिए। तो उच्चारण के आधार पर स्वर की संख्या 10 होती है, व्यंजन की संख्या दोस्तों 35 होती है। ठीक है, 35 होती है और ये टोटल कितना होता है? 45 होता है। तो आप लोग ये याद रखिएगा। और लेखन के आधार पर स्वर कितने होते हैं? तो लेखन के आधार पर दोस्तों स्वर होते हैं 13 और व्यंजन होते हैं दोस्तों 35 और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो इन सबको टोटल मिला करके 52 हो जाता है। तो आप लोग ये सारी बातों को याद रखिए, एकदम बेसिक है, जड़। और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि उच्चारण के आधार पर कितने स्वर होते हैं, या फिर लेखन के आधार पर कितने अतिरिक्त व्यंजन होते हैं, तो अतिरिक्त 4 व्यंजन होते हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन जिनको कहते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में जो दो भेद बताए गए हैं वे कौन कौन से हैं? तो पहला आपका स्वर है, दूसरा व्यंजन है। तो इन दोनों को एक एक करके पढ़ेंगे। पहला क्या आपका स्वर। ठीक है, चलिए देखिए, स्वर से स्टार्ट करते हैं। वह ध्वनियां जो स्वतंत्र रूप से बोली जाएं, परंतु जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से न होकर मात्राओं के रूप में हो, उन्हें क्या कहते हैं? हम लोग स्वर कहते हैं। मतलब ऐसी ध्वनियां जिनको हम लोग डायरेक्टली बोल तो सकते हैं, लेकिन उसका हम लोग उपयोग डायरेक्टली नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उन्हें हम लोग स्वर कहते हैं। जैसे बड़ी ई हो गया है ना, बड़ी ई, तो बड़ी ई को बोलने में बड़ा ही आसान है, तुरंत बोल सकते हैं, लेकिन इनका उपयोग हम लोग स्वतंत्र रूप से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इनका उपयोग व्यंजन में मात्राओं के आधार पर किया जाता है। जैसे का है दोस्तों, तो का में हमने बड़ी ई, यानी इसका मात्रा क्या होता है? इसका मात्रा इस प्रकार से होता है, तो इसको जोड़ेंगे, यानी कि का पर बड़ी का मात्रा कितना हो गया दोस्तों? क्या हो गया? की हो गया ना, की हो गया, की बोलते हैं। तो यानी कि ऐसे ध्वनि जो स्वतंत्र रूप से बोली जाए, परंतु जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से ना होकर के मात्राओं में होता है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। तो डिफिनीशन तो याद हो गया होगा, यानी कि। और ठीक है, देखिए आगे, स्वरों की संख्या जो होती है हिंदी में वो होती है 10। ठीक है, यहाँ पर 11 लिखा और मिस टाइपिंग है, 10 होती है दोस्तों। जिनमें से यहाँ 10 लिखा है, तो 10 में ये जो आपका री दिखाई दे रहा है ना, तो ये री नहीं होता है, इनको अतिरिक्त स्वर में रखा जाता है अंग और आहा के अंतर्गत। ठीक है, अंग और आहा में री होते हैं। ठीक है, तो 10 होते हैं। कौन कौन से? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ। ठीक है, फिर ए, आए, ओ, औ। ठीक है, तो ये कितने हो गए दोस्तों? ये 10 हो गए। और 10 जो है दोस्तों, ये कैसे होते हैं? उच्चारण के आधार पर होते हैं ना। और इसके अतिरिक्त 3 स्वर और होते हैं। ठीक है, 3 स्वर और होते हैं। कौन कौन? री, अंग और आहा। ठीक है, और 10 और ये +3, ये लेखन के आधार पर हो जाता है। कितना हो जाता है लेखन के आधार पर दोस्तों? 13 स्वर हो जाते हैं ना, 13 स्वर, जैसे कि यहाँ मैंने आप सभी को भी बताया। तो समझ में आया ना। और स्वरों के भी मुख्यतः 2 भेद होते हैं। ठीक है, 2 भेद होते हैं, एक हास्य स्वर, एक क्या होता है दोस्तों? दीर्घ स्वर होता है। तो हास्य स्वर क्या होता है? दीर्घ स्वर। तो इनको भी आप लोग समझ लीजिए।
तो हास्य स्वर उन्हें कहते हैं, देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें हास्य स्वर कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे स्वर को बोलिए, ऐसे अक्षर को जिसमें कम समय लगे उसे हास्य स्वर कहते हैं। जैसे बोलते हैं आप छुटा, छुटी, छुटाऊ, री, ये सब बोलते हैं ना, तो ये इसमें कम समय लगता है। ठीक है, और इन्हें ही मूल स्वर कहा जाता है, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। दूसरा क्या है, दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हास्य स्वरों से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ कहते हैं। यानी कि जो हास्य स्वर यहाँ पर छुटा है ना, इनको बोलने में, दीर्घ स्वर में ऐसा शब्द बोलने में ज्यादा समय लगे। ठीक है, जैसे छोटा को हम लोग यहाँ बड़ा, छोटा जो है ना, तो यहाँ पे कम समय लगा छोटा बोलने में, लेकिन बड़ा आ बोलने में काफी टाइम लगा। छोटी ई बोलने में कम समय लगा, लेकिन बड़ी ई बोलने में काफी टाइम लगता है ना। तो जहां पर ज्यादा टाइम लगता है उसे हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया, लॉन्ग वॉवेल इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं। समझ में आया ना क्या होता है। अब देखिए व्यंजन। व्यंजन क्या होता है दोस्तों, जो कि आप लोग अभी जान गए होंगे। तो जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के बोले नहीं जा सकते। ठीक है, जिन शब्दों का, यानी कि जिन वर्णों का हम लोग उच्चारण करते हैं वो स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। जैसे हम का बोलते हैं ना, का बोलते हैं, तो का में क्या छिपा हुआ है दोस्तों, क धन आ, यानी कि लास्ट में आवाज आती है ना आ की, तो ये क्या हो जाते हैं दोस्तों, व्यंजन होते हैं। व्यंजन भी, इनके भी तीन भेद होते हैं। एक होता है स्पर्शी व्यंजन, एक होता है दोस्तों आपका अंतस्य, और होता है एक उष्मा, और दोस्तों एक और होता है संयुक्त व्यंजन। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, संयुक्त व्यंजन। और दोस्तों यहाँ पर देखिए व्यंजन की संख्या 33 बता रहा है ना, व्यंजन की संख्या मूलतः जो 33 होती है, इसमें दोस्तों दो संख्या जो होती है वो द्विगुणी व्यंजन होती हैं। क्या होती हैं, द्विगुण व्यंजन होते हैं। अभी आगे आपको हम दिखा भी देंगे, हालांकि बता दे रहे हैं। ये जो ला होता है, और क्या होता है दोस्तों, ला, यानी कि एक बड़ा में जो लगता है लास्ट में ना, ये बड़ा वाला, और एक पढ़ में लगता है जो ना, ये पढ़ में, ये दो जो व्यंजन है ये द्विगुणी व्यंजन है। तो इन दो व्यंजनों को शामिल करके 35 हो जाते हैं। कितना हो जाते हैं दोस्तों, 35 हो जाते हैं। तो आप लोग ये भी याद रखिए। ये तीनों व्यंजन के बारे में एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। और सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, जो मैंने अभी बताया कि 33 होते हैं और 35 पहले बताया था, इसमें से दो कहाँ से आए। तो दोस्तों देखिए, ये जो टा वर्ग है इसमें 5 के अलावा यहाँ पर दो व्यंजन और ऐड हुए हैं। तो ये जो दो व्यंजन ऐड होते हैं यही 35 हो जाता है। तो स्पर्शी व्यंजन क्या होता है, इन्हें 5 वर्गों में रखा गया है। ठीक है, और हर वर्ग में 5-5 व्यंजन है। ठीक है, हर वर्ग का नाम पहले वर्ण के अनुसार रखा जाता है। ठीक है, यानी रखा गया है। उदाहरण के तौर पे देखिए, कह रहा है कि स्पर्शी व्यंजन वे होते हैं, इसमें जो है 5 वर्ग रखे गए, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, और हर एक वर्ग में 5 रखे गए हैं। तो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, और इसमें क्या है 7 है। वही दो वाला फादिल हो रहा है ना, समझ में आया। तो का वर्ड देखिए, और यहाँ पर फिर कह रहा है हर वर्गों का जो है नाम जो है पहले वर्ड, यहाँ पर वर्ड होना चाहिए था, वर्ग लिखा था। ठीक है, वर्ड के नाम पे। तो देखिए पहले वर्ग का पहला वर्ड क्या है, का, तो का के नाम पर रखा गया। और का वर्ग में कितने हैं, 5 हैं। कौन है, क ख ग घ अंगा। उसी प्रकार से सारे में है, जैसे चा में च छ ज झ इया, फिर टा में देखिए ट ठ ड ढ अड़ा, है ना। और इसके बाद ये दो व्यंजन जो है ये क्या है दोस्तों, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, द्विगुणी स है। ठीक है, द्विगुण व्यंजन है। ठीक है, द्विगुण व्यंजन ये है। ठीक है, अब देखिए ता वर्ग में इसमें त थ द ध न, फिर पा वर्ग में प फ ब भ और फिर मा। अब आपको क्या करना है, इनको याद करना है। अच्छे से याद नहीं करेंगे तो एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन चा वर्ग का है ना, क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन चा वर्ग का है। अब आपको उसमें दिया जाएगा ऑप्शन नंबर ए में क, फिर बी में दिया जाएगा आपको टा, फिर दे दिया जाएगा सी नंबर में आपका दे दिया गया छ, और फिर डी नंबर में आपको दे दिया जाता है पा। अब इसमें से कहेगा निम्नलिखित में से कौन चा वर्ग का है, तो छा जो है चा वर्ग का है। तो ऐसे आप पहचान सकते हैं, ऐसे आपके क्वेश्चन होंगे। और इनका दोस्तों उच्चारण स्थान भी अभी आपसे पूछेगा, और वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो में बने रहेगा। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा। देखिए अंतस्य व्यंजन, ठीक है, दूसरा अंतस्य व्यंजन, इसमें 4 संख्याएं होती हैं, केवल 4 अक्षर होते हैं। जैसे कौन कौन से, य र ल और व, ये 4 होते हैं अंतस्य। और उष्मा व्यंजन, ठीक है, उष्मा व्यंजन ये भी दोस्तों क्या होते हैं, इनकी संख्या भी 4 होती है। श श और यानी कि स, पिछरवा सा, और फिर स, फिर हा, ये 4 यहाँ पर भी
होते हैं इसमें। अब इसके बाद देखिए कुछ व्यंजन और होता है दोस्तों, संयुक्त व्यंजन, ठीक है, जो कि मिले हुए। संयुक्त मतलब किसी का मिला हुआ, जिसमें 5 होते हैं, नहीं 4 होते हैं इसमें भी, ठीक है, जैसे छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 व्यंजन यहाँ पर भी होते हैं। अब छ जैसे है यहाँ पे छ, तो ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त मतलब का और धन पिछवा सा से ये मिल करके बना है, जो मिल करके बना वो संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों, हम आप सभी को वर्डों के उच्चारण स्थान बताते हैं, है ना। उच्चारण स्थान बहुत जरूरी है, जैसे का वर्ग, ख वर्ग, है ना। तो का वर्ग में देखिए यहाँ पे उच्चारण स्थान कंठ है, ठीक है, कंठ है, यहाँ पर नहीं लिखा था। कंठ बोलते हैं या फिर बोलते हैं दोस्तों कंठस से बोलते हैं शायद, है ना, कंठ्यथ बोलते हैं जो भी, ठीक है। तो का वर्ग जो है ये कंठ से निकलता है, यानी कि हमारे कंठ से ये आवाज आती है, इनके सारे ध्वनि जितने भी अक्षर हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंगा, ये सब कहाँ से निकले, हमारे कंठ से आवाज निकलते हैं। और चा जो है ये तालव्य से, ठीक है, तालव्य, च, छ, तालव्य मतलब हमारा होठ और जो मुंह है थोड़ा सा सही हो, एकदम बीच के रास्ते से निकले, यानी कि च, छ, ज, छ, इया, है ना। ये बोल के आप लोग प्रैक्टिस करिए। देखिए टा वर्ग जो है, जैसे इसको मूर्धन्य बोलते हैं। मूर्धन्य जो हमारा जीभ है वो जा करके मुख के ऊपरी भाग से टकरा के आवाज निकाले, उसे मूर्धन्य कहते हैं। जैसे बोलते हैं ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, ये बोल रहे हो ना, तो आपका जीभ जो है क्या उठ रहा है, ऊपर वाले सिरे से जो है टकरा रहा है, और उसमें ये दो द्विगुणी व्यंजन, यहाँ पर देख लीजिए, द्विगुणी व्यंजन भी सम्मिलित है, यानी कि इसके पास 7 हो जाते हैं। तो ड़ और ड़ ये भी मूर्धन्य में भी आता है। और ता वर्ग में देखिए त, थ, द, ध, न, ये दंत होते हैं, मतलब कि जब आप ता बोलते हो तो आपका जीभ जो है जाकर के आपके ऊपर वाले दांत से टकराता है अंदर की हिस्से में, ठीक है, यानी त, थ, द, ध, न, जितना भी बोलोगे वो सब दांत से टकराएगा। अब देखिए ओष्ठ, पा वर्ग जो है ये ओष्ठ है, ठीक है, इसका उच्चारण स्थान कहाँ है, ओष्ठ है, यानी कि प, फ, ब, भ, म, ये सब जब बोलोगे तो आप होठों से अपने हिलाओगे और ये वहां से निकलेंगे। अब देखिए अंतस व्यंजन जिसमें आते हैं य, र, ल, व, ठीक है, अंतस से मतलब अंदर से आता है, हमारे अंदर से आता है ना, मुख के अंदर से ये आवाज आती है, य, र, ल, है ना, आता है। और इसके बाद आता है ऊष्मा व्यंजन। ऊष्मा व्यंजन बहुत आसान है। आप में इसमें क्या होता है दोस्तों, गर्म हवा निकलती है मुख से, मतलब जब आप बोलेंगे श, फिर पिछुआ श, फिर श, है ना, फिर हा, ये बोलोगे ना, तो आपके मुख से हवा निकलती है, वो भी गरम गरम हवा निकलती है, तो ये ऊष्मा व्यंजन होता है। और संयुक्त व्यंजन तो अभी मैंने आपको बताया कि वे शब्द जो कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिल करके बने हैं वो संयुक्त शब्द होते हैं, दो से ही मिलते हैं, जैसे का, धन, श से मिलके क्या बना, छा बना, है ना। तो ऐसे ये क्या है, संयुक्त व्यंजन। कितने संयुक्त व्यंजन, 4 हैं। ऊष्मा व्यंजन 4 है, अंतस व्यंजन भी 4 है, और जब ये वर्ग बने जाते हैं तो इसमें 5-5 होते हैं। लेकिन टा वर्ग में क्या है, 7 है, क्योंकि 2 व्यंजन जो है द्विगुणी व्यंजन है। समझ में आया दोस्तों ना, ये पूरा है। अभी जब आप इसका टेक्स्ट लगाओगे तब आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। आई होप कि मैंने जिस तरीके से पढ़ाया है आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, या फिर हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर हमको मैसेज कर सकते हैं। और इसका दोस्तों MCQ क्वेश्चन का वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, जिसमें लगभग 40 क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, मैं भी 40 क्वेश्चन मैं कर सकता हूं, जिससे कि सारे किसी भी एग्जाम, बीएड हो, पीजी का कोई हो, या मैं हिंदी का हो, ठीक है, यूजी में जहां अगर आप जनरल टेस्ट लैंग्वेज में हिंदी दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीएड में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा,